ये पीडीएम की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। ये एक अजीब है कि वो कह रहे हैं कि हमारा ही जलसा था और हमने ही फैसला करना था कि वो अच्छा और बुरा है। बहरहाल मीडिया में ऑफ कोर्स पोलराइजेशन है और हर कोई एंगल अपने के साथ दिखा रहा था, कुछ बड़ा दिखा रहा था, छोटा दिखा रहा था। मगर मैं समझता हूँ कि जो हमें उम्मीद दिलाई गई थी और जो कहा गया था आर और पार, और जिसके बाद ये कहा गया 13 दिसंबर को जो है ना यहाँ पे फैसला हो जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट भी जो है चली जाएगी और एक इनकलाब आ जाएगा और आखिरी धक्का इस दीवार का वो 13 दिसंबर को होगा। कम से कम ये तो कोई इससे बहस नहीं करता कि वो नहीं है। इवन हम भी बड़ा मोहतात होकर कह रहे थे कि जो लाहौर के अंदर जो माहौल बना हुआ था, जितनी इन्होंने मेहनत की कि मरियम बीबी के मोहल्ले में गई और कड़ियाँ भी खाई और कुल्फियाँ भी खाई और पे मुकदमा भी करवाया और सारे भट्ट बरादरी पे मुश्किलात भी सारी लाई, डीजे भट्ट हो जाए भट्ट कढ़ाई हो। तो उसके बाद इन्होंने हाइप इतनी दी, इन्होंने इतना ज़्यादा, ये मैं समझता हूँ ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम भी बड़ा मोहतात हो कि मैं खुद फॉर एग्जांपल ये कहता था कि जलसा तो बड़ा हो जाएगा। अब खबर सिर्फ यही रह गई थी अगर जलसा बड़ा ना हो, वरना हम जो है और मीडिया ने इनका गुजरांवाले का बड़ा हो, लोगों ने कहा बड़ा जलसा था, इनका मुल्तान का मुनासिब हुआ, लोगों का मुनासिब का, पेशावर का नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और कराची का जो अच्छा था, अच्छे को अच्छा, कोयटा सबने तारीफें की। तो एकदम लाहौर का इनको ज्यादा एक गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा क्यों आया मरियम बीबी को कि ये मरियम बीबी का अल्टीमेटली इम्तिहान लाहौर है। बिल्कुल। और लाहौर का मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं बेनज़ीर साहबा का जो 1986 का जलसा जो है वो भी कवर करने का मौका मिला और वहाँ के बड़े बड़े तारीख़ी मीनारे पाकिस्तान के जो है ना हमने तारीख़ी जलसे कवर किए हुए हैं। तो हमें वहाँ के जोग्राफी का पूरा अंदाज़ा है कि ये हमारे उस्ताद सिखाते थे कि किस तरह ये एक एक इसके साथ ना गिट्ठों के साथ मापना है, कितने लोग में कितने जगह पे कितने लोग आ सकते हैं। आम आदमी को जो लाखों का मजमा लगता है, साफियों की जब आपस में हम बैठते हैं तो हम उसको हज़ारों में गिनते हैं। तो मैं इसकी सिंपली एक मिसाल दे देता हूँ कि ये साइज बहस चल रही है कि कितना बड़ा था। ये अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, ये तस्वीर वैसे शहबाज गिल साहब ने ये शेयर की थी, मगर कई दफ़ा वो स्पिन डॉक्टर से भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट थी आ जाती है। इसमें उन्होंने नक्शा दिया हुआ है कि जो पंडाल का नक्शा जो है ना वो उन्होंने दिया हुआ है स्क्रीन पे दिख रहा है। ये एक और तस्वीर है, उसके अंदर बादशाह मस्जिद आ रही है, वो दिखाइएगा। बादशाह मस्जिद का और पंडाल का आप देखें साइज एग्जैक्टली एक है। इनका ये जो पंडाल है इसमें कोई बहस नहीं कि ये पंडाल ये जो गोल दायरा है इसी के इर्द गिर्द है। ये बादशाह मस्जिद साथ में दिखाई हुई है, बिल्कुल उसी साइज की है। बादशाह मस्जिद का ये माना गया है कि ईद की जब नमाज होती है और वो खचाखच जब भरी होती है तो वो 20 से 25 लोग होते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होते। वो गिने हुए लोग हैं कि 20 से 25 हज़ार है। अगर ये उस तरह ही पैक्ड हो जिस तरह की ईद की नमाज के अंदर पैक्ड होता है तो ये 20-25 हज़ार होते हैं, जबकि ये पूरा पैक्ड ये पंडाल भी जो नहीं था। अब ये मरियम बीबी का ये कहना ठीक है कि जी हमारे लोग पहुंच नहीं सके, सड़कों पे होते हैं। ये हर जलसे में ऐसे ही होता है, हमेशा ये रहता है कि जनाब वो हमारे नहीं पहुंच सके। ये उस मजमे की कमिटमेंट की बात है कि उनको कितना उनके अंदर है। कार्रवाई के तौर पे हमारे कई दोस्त जो आए फैसलाबाद से, पिंडी से, उन्होंने वहाँ की तस्वीरें बनाई, वीडियो, फार्म हाउस पे चले गए। मैंने कहीं से पूछा जब लाहौर गए थे तो क्यों नहीं गए? क्योंकि यार पागल है, कोरोना है, सर्दी है, दहशतगर्दी है, पर ठीक है कमिटमेंट की कमी थी। और ये मैं बताऊं हम ये कहते रहे हैं 2-3 चीजें लाहौर के उसमें कि लाहौर के लोग जो हैं पीपल्स पार्टी की MRD के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां लाहौरों ने दी हुई हैं। उनका एक पूरा कल्चर था। यहाँ पे जो नून लीग का है कि मैं ये बड़ी दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ कि इनके खमीर में ये सेलिब्रेशन के लिए खंबे के नीचे खड़े होकर कढ़ाइयों के इर्द गिर्द, कुल्फियों के इर्द गिर्द बड़ा तमाशा होता है। इनके खमीर में ये नहीं है नून लीग के वर्कर के अंदर कि ये कुर्बानियाँ दें, जेलें दें। दूसरा एक बहुत बड़ा तबका कारोबारी है लाहौर का, वो मेरे ख्याल में वो मैसेज दे रहा है कि जनाब हम जो है ना ये जो आप कह रहे हैं और आपके लिए कि हम अपनी दुकानें भी बंद कर लें और कारोबार भी बंद कर रहे हैं और जेलें भी कर लें, ये तो हम वैसे अपने कारोबार के पहले बुरे हालात नहीं चाहते। दूसरा हम आपके लिए भी करने के लिए तैयार नहीं है। एक फैक्टर ये बिल्कुल रहा हुआ है। दूसरा मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब
बहरहाल आप देखें पिछले 25 साल से लाहौर का जो निज़ाम था, किस हलके में किसने एमपीए काउंसलर कौन से लोग हैं, वो शहबाज शरीफ और हमजा के पास था, वही संभालते रहे हैं 25 साल से। तो ये मैसेज भी दिया है कि उनका भी एक बहरहाल तबका है कि ये मरियम बीबी ओवरनाइट आएंगी, कढ़ाई के बाद जाके कढ़ाई खाएंगी और कुल्फियाँ खाएंगी तो वो सारा टेक ओवर कर जाएंगी। वो नहीं है। मैं समझता हूँ चाहे उन्होंने जान के शहबाज शरीफ साहब ने ये मैसेज दिया हमजा ने, या ये उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने ये दिया है कि नहीं जनाब ये ऐसे नहीं है, ओवरनाइट नहीं है कि ट्रांजिशन 25 साल के ताल्लुकात शहबाज शरीफ ने जिनको भी जो फेवर दिए हुए शहबाज शरीफ ने दिए हुए हैं, फेस ऑफ नून लीग लाहौर के अंदर शहबाज और हमजा रहे हुए हैं वहाँ से, तो ये एक फैक्टर है। दूसरा मैं समझता हूँ कि अब ये है कि इसका नुकसान क्या हुआ है। ये बिल्कुल बड़ा जलसा नहीं हुआ। मैं समझता हूँ नून लीग को और पीडीएम को बहुत बड़ा इसका धचका लगा है। वो ऐसे है क्योंकि लाहौर है भाई, लाहौर के अंदर उनकी 18 में से 15 सीटें हैं एमएनए की, 30 एमपीए हैं। और अगर आप लाहौर के इर्द गिर्द के ज़िले देख लें जो घंटे डेढ़ पे हैं, जैसा कि नारोवाल, मुनापली, दोनों के दोनों एमएनए, चारों के चारों एमपीए इनके, सियालकोट सारा इनका, शेखुपारा इनका, गुजरांवाला इनका, कसूर इनका, उकाड़ा इनका, इर्द गिर्द के ज़िले किए जाएं तो कोई 50 एमएनए और 100 एमपीए हैं जो कि 1.5 घंटे की मुसाफत पे हैं लाहौर। और ये मीनार पाकिस्तान बिल्कुल रिंग रोड के साथ है, 2 किलोमीटर के ऊपर जो है रिंग रोड आ जाती है। ये भी नहीं है कि यहाँ पहुँचना मुश्किल है। यूँ आप जिधर से मर्जी आ जाएं, मोटरवे पे से आएँ और बिल्कुल हैं उसकी कॉर्नर पे तकरीबन पहुँच जाते हैं। तो इतनी ह्यूज मेजॉरिटी और एक 50,000 25,000 क्या है, चले 50,000 थे लेट से, एक एमपीए की सीट में जो है ना इतने लोग, 4-5 लाख रुपए का एक हल्का, एक बंदों का एक हल्का होता है, तो 50,000, 1.25 करोड़ रुपए, करोड़ का शहर है लाहौर, 1.25 करोड़ का। और अगर गुजरांवाले तक और रायविंड से आगे तक आबादी हो गई हुई है, लार्जर लाहौर कर लें तो वो 2-2.5 करोड़ है। 2-2.5 करोड़ में अपने सेंटर में लाहौर 25 साल 30 साल 40 साल से इनका कब्जा है। 93 में लास्ट इलेक्शन था कि जो पीपल्स पार्टी को 2-4 आधी सीटें तकरीबन मिल गई थी। उसके बाद से 25 साल में नून लीग की टोटल मोनोपोली रही है। इस दफा भी पीटीआई को 3 सिर्फ बड़ी मुश्किल से सीटें लाहौर में मिली हैं, बड़ी मुश्किल से 3 एमएनए की। और ये उसके अंदर ये एक झटका लाहौर के अंदर लगना और सेंट्रल पंजाब में लगना, और उसके बाद पीडीएम को ये जो सारा वो जो था ना कि जनाब अभी यहाँ से चलेगा, वो जो टेम्पो था कि जी गवर्नमेंट को गिरा देंगे, लॉन्ग मार्च, अब जो मर्जी करते रहे, वो टेम्पो टूट गया और झटका लगा है। और ये लाहौर ने और सेंट्रल पंजाब में इनकी जो था सिलसिला वो उसको एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ झटका लगा है। लास्ट ही सिर्फ ये कहूँगा इसका नुकसान क्या है। मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान जो है ना हम सबको है, पूरे लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान सबको वो है। और इसकी वजह ये है कि ये गवर्नमेंट जो है इनका गुरूर और बढ़ जाएगा। ये मैं कहना चाहूँगा, इनका गुरूर और बढ़ जाएगा। इनका बहुत इनके अंदर गुरूर आ गया है। ये नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते और दे रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट के इनसे गवर्नेंस के अंदर मसाइल है, महंगाई के मसाइल है, इनसे गवर्नेंस नहीं चल रही और ये कुछ करने को तैयार नहीं है। इन्होंने बड़ी मुश्किल जो कैबिनेट की जो एक तब्दीली की वो ठीक है, और शेख रशीद की ज़रूरत थी, चलो जी एक ज़रा जोरावर आदमी है और वो ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब के बस की बात नहीं थी, वो सुना बीमार भी हैं, मगर वो एक तब्दीली और स्वाति साहब को रेलवे में लगा के उल्टा बजाय कि ये इंप्रेशन देते कि हम ऐसा निज़ाम नहीं, कैबिनेट रीशफल आई है कि हम महसूस कर रहे हैं